इन्फिनिटी एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक बिहार एससीईआरटी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम, बीपीएससी व टीचर एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल से जुड़कर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके सपोर्ट करें। आज हम सभी क्लास 10 की पहला चैप्टर जो है संसाधन, उसका पार्ट 3 लेकर देख रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट आ चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देखें। इस पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलेंगे हम लोग पहले प्रश्न की ओर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरियो जो है, ये रियो डी जेनेरियो में कैसा हुआ था? पहला हुआ था। ये कहाँ पे है? ये है आपके ब्राजील में। लेकिन अगर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करेगा, ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। ये कहाँ पे है? आपका यूएसए में। यूएसए बोले तो अमेरिका में। आपको याद रखना है, ये करीब आपका हुआ था 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, और दूसरा यहीं पे हुआ था आपका 5 साल बाद 1997 में। ये आपको डेटा याद रखना है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो यदि इसकी बात की जाए तो पहला एक होता है पर्वतीय। तो पर्वतीय क्षेत्र कितना है? पर्वतीय क्षेत्र है आपका 10.5%। अब आएगा आपका पर्वतीय के बाद आता है पहाड़ी क्षेत्र। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाएगी तो पहाड़ी क्षेत्र है आपका 18.6%। और यदि पठारी क्षेत्र की बात आएगी, पठारी क्षेत्र की बात आएगी तो पठारी है आपका 27.7%। और यदि मैदानी क्षेत्र की बात आएगी तो मैदानी आपका कितना है? 43% है, 43.7%। पूछा ही क्या है आपका? पूछा है आपका पठारी क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्र कितना हो गया? 27%। और यदि अगर मैदानी पूछता तो 43 होता, पर्वतीय पूछता तो 10.5, पहाड़ी 18.6। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब होती है? टाइगर परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 1973 में। ये आपके उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वहां पे कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। किसकी? टाइगर परियोजना की। कब हुई? 1973 में। सबसे ज्यादा बाघ किस प्रदेश में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसलिए इसको टाइगर स्टेट की संज्ञा भी दी गई है। अभी फिलहाल इनमें और कर्नाटक में, दोनों में काफी कंपटीशन है। कभी 1-2 ये ज्यादा हो जा रहे हैं, कभी एमपी ज्यादा हो जा रहा है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें अच्छे फंस जाते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ चले जाते हैं? कोलकाता में चले जाते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा चेन्नई में। सबसे पहले यहाँ पे खोला गया था, चेन्नई में। तो जबकि सूती वस्त्र वगैरह कहाँ पे था? सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना ये था आपका कोलकाता में। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? अगर भारत का बर्मिंघम की बात की जाएगी तो किसको कहा जाता है आपका? ये कहा जाता है आपको बी, जमशेदपुर को। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं और काफी बड़े बड़े उद्योग भी हैं, इसलिए भारत की बर्मिंघम कहा जाता है इसको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा आपने काफी सुना होगा, काफी प्रचलित नाम है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा असम में। किस लिए फेमस है? गैंडे के लिए फेमस है एंड हाथी के लिए फेमस है। आपको सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में, इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या तो मैं यहीं पे आपको एक पीपीटी के माध्यम से मैं सभी राष्ट्रीय उद्यान को यहीं पे शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक काफी फेमस है, तो ये आपका उत्तर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सर्वाधिक संभावनाएं हैं?
तो आपका हो जाएगा राजस्थान। अब राजस्थान में क्यों? अब राजस्थान में क्योंकि सबसे ज़्यादा सौर के माध्यम से गर्माहट होती है, इसलिए यहाँ पे जो दिखा गया है कि सौर ऊर्जा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? ये है आपका भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व 128 का डी, डिनो सैखोवा। डिनो सैखोवा भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन की छाल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं मलेरिया के उपचार में करते हैं। जब मलेरिया हो जाता है तो उसकी छाल का हम लोग रस बना के एक सिरप बना के उसका यूज करते हैं, जिसके तहत क्यूनाइन से ठीक हो जाता है मलेरिया। हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अगर काली मिट्टी की बात की जाए तो अगर ये हम लोग भारत की स्थिति देखते हैं तो ये आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, एमपी में भी कुछ पार्ट और कुछ पार्ट गुजरात में भी काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन है? महाराष्ट्र, इसलिए महाराष्ट्र यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात की जाएगी जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुर नाम भी दिया गया है, रेगुर। और ये जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कपास के लिए, कॉटन के लिए, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादन किया जाता है। और कॉटन उत्पादन के चलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाएगी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। और जलोढ़ मिट्टी की जो नवीन शाखा है या नवीन जलोढ़ है उसको खादर की संज्ञा दी गई है। किसकी? खादर। और जो पुरानी जलोढ़ है उसको कहा गया है बांगर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? देखिए अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया और यहाँ पूछ लिया, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा खादर को नवीन जलोढ़ और बांगर को पुरानी या ओल्ड जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित? देखिए यहाँ भी लोग तमिलनाडु और कर्नाटक में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कलपक्कम क और क मिलाने लगते हैं, इसलिए कर्नाटक मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कलपक्कम तमिलनाडु। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? क्या जलवायु से मृदा का निर्माण होता है? बिल्कुल होता है। जैसी जलवायु रहेगी वहां पे वैसी उस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। वनस्पति से भी मृदा का निर्माण होता है। चट्टान के विघटन के फलस्वरूप ही किसी मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें समय सबसे ज्यादा लगता है, हो सकता है लाखों वर्ष लग सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब किया गया? तो ये जो किया गया था, ये किया गया था 1992 में। पर्यावरण के संरक्षण हेतु कई देश आए फ्रंट पे और उन्होंने कहा कि इसका पर्यावरण को अगर नहीं बचाया जाएगा तो हमारी पृथ्वी नहीं बच पाएगी, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर एक 1992 में शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। रेगुर किसे कहते हैं? जस्ट हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न में देखे थे, रेगुर किसे नाम दिया गया है आपको पता है? काली मिट्टी को रेगुर नाम भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा जल सोखने का काम करती है, इसमें जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होता है और ये कॉटन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त या सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसका जो क्षेत्र विस्तार है हमने देखा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कुछ गुजरात के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी 1987 में। आएंगे हम लोग देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर काफी प्रचलित नहर है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। इसी नहर के माध्यम से जो पूरा राजस्थान है वहां पे सिंचाई की व्यवस्था की गई है।
अगर ये नहर नहीं होती तो राजस्थान में जो थोड़ी बहुत खेती संपन्न होती है या पानी की संकट को कम किया गया है वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप हो जाती और वहाँ त्राहिमाम त्राहिमाम हो सकता था। ये यहाँ की संजीवनी बूटी का काम करती है इंदिरा गांधी नहर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? देखिए भारत तो ज्यादातर पीछे ही है, करीब तीसरे चौथे पश्चिम ऐसे में पाया जाता है, लेकिन अगर किसी में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या पाया जाता है? अभ्रक। अभ्रक कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका झारखंड एवं बिहार, इन दो स्थान पे सबसे ज्यादा अभ्रक की मात्रा पाई जाती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा भारत में क्या पाया जाता है? पाया जाता है आपका अभ्रक। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? आपको पता होगा एल्युमिनियम आजकल हम लोग ज़्यादा जगह यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सस्ती के साथ साथ ये काफ़ी मजबूत और हल्की है। जैसे एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग एरोप्लेन में भी कर देते हैं। घर निर्माण से लेकर इंडस्ट्री निर्माण तक एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो वायर है घरों में उसमें भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये किससे बनता है? ये बनता है आपके बॉक्साइट के प्रयोग से, बॉक्साइट के साथ होता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। आप इसको बार बार देखिए, बार बार देखने से क्या होगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। हम लोग अब आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है कृषि, एग्रीकल्चर। इसका वीडियो आपको कल या परसों मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमको लाइक शेयर एंड कमेंट के माध्यम से सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।